श्रीमती पाठक जी हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी के नाते हमारे बीच में लगातार काम करने वाले भाई शैलेंद्र बिष्ट जी, रुद्रपुर के विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री हमारी महिला नेत्री आदरणीय दीप्ति रावत जी, हमारी इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश मंत्री बहन किरण देवी जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन भाई विपिन जी, विकास भाई वहां से आए हुए और मंडल अध्यक्ष हमारे पूरन भाई मेहरा जी, और यहाँ इस क्षेत्र के हरदी लगी, क्या हमें कह रहे थे हरदी लगी, ये भी हमारे हरदी लगी। इधर आओ अमजद भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रहमान सदर मस्जिद कमेटी, गुलाम रसूल जी प्रबंधक हमारे, आयशा ठाकुर जी ग्राम प्रधान बनियारकोट, पूनम चंद जी ग्राम प्रधान विजयी, रविलास आर्या जी सैलानी कोट, ग्राम प्रधान शाहिद अली जी 116 बनियारकोट, मोहम्मद उस्मान जी, लोकेंद्र मोनी जी, जितेंद्र चंद जी, लक्ष्मण चंद जी, रतन सिंह जी, हीरा नेगी जी, और कॉलोनी की शक्ति केंद्र प्रभारी हरीश प्रसाद जी संयोजक, और हमारे यहाँ के पालक तो कहीं अभी कैमरे से आप सबकी फोटो भी ले रहे होंगे, कहीं कहाँ गए, हरीशचंद हैसियत जी, अशोक पाल जी पीडीसी सदस्य, कादिर अली जी, रिजवान हुसैन जी, नसरुद्दीन अली जी, हसनैन अली जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत सारे नेतागण जो विभिन्न स्थानों से आए हुए हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन के भी आए हैं, हमारे प्रवासी भाई बहुत सारे लोग, कोई लखनऊ से आया है, कोई कहीं से आया है। एक हमारा कलाकार है हरू जोशी, इसका गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, आगे आ जाओ। तो अभी समय नहीं है, तो आपको एक बहुत बढ़िया गाना सुनाता है, एक बार ताली बजा दीजिए सब लोग। हमारे यहाँ से लेकर वहां से गोपाल दीक्षित जी भी आए हैं, हमारे वहां से शाहजहापुर से राम भाई लेके आए, हमारे जो है प्रधान जी, हमारे यहाँ के प्रधान जी, और सभी उपस्थित आए हुए माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में देखकर मैं आप सबका इन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं, देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, बहुत सारी बातें विकास की। हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड का जो एक नया ढांचा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खींचा जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको धरातल पर उतारने का काम आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व जो है मेरे हाथ में, और ये कोई मेरी निजी यात्रा नहीं, मैं अकेले अपनी यात्रा लेकर नहीं चल रहा हूं, ये यात्रा हमारे पूरे क्षेत्र की सामूहिक यात्रा है। इसमें सब लोग बराती हैं, बारात निकलेगी विकास की, बारात निकलेगी हमारी शिक्षा की, चिकित्सा की, पर्यटन की, रोजगार की, रोडों की, खड़ंजों की, नालियों की, बिजली की, पोलों की, आने वाले हमारे क्षेत्र में लगने वाले सारे नलों की, उस बारात को ले जाने का काम आप सब लोगों के द्वारा होना है। मैं जानता हूं इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी हमारे मनियारकोट के लोग हैं, आपको ये पहला अवसर नहीं है कि जब मैं मनियारकोट आ रहा हूं। क्यों अमजद भाई, मैं कितनी बार आगे बताऊं, हमारी बहन को भी आई है मुस्लिम बच्ची, लगातार कई दिनों से सक्रिय है। यहां पर मनियारकोट में कई बार आया हूं और बचपन से मैं आता रहा हूं। एक जमाना होता था कि इस पूरे क्षेत्र में टनकपुर से लेकर टनकपुर हो, चंपावत हो, लोहाघाट हो, या आपका यहां से बनबसा हो
चकरपुर हो, खटीमा हो या पीलीभीत के बीच में शिकारगंज से लेकर रुद्रपुर तक कहीं आईटीआई नहीं होता था। आईटीआई कहीं नहीं होता था, ये कम लोगों को पता होगा। दूर दूर से पढ़ते लोग आईटीआई करने के लिए टनकपुर आते थे। मैं उस जमाने से टनकपुर में खेला हूं, पढ़ा हूं, बड़ा हुआ हूं। ये छोटा छोटा था तो यहां से शक्तिमान ट्रक चलते थे, जो आजकल आपके टनक में चलते थे, शक्तिमान ट्रक। और शक्तिमान ट्रक कहां चलते थे? यहां से टनकपुर से चलते थे हमारे वो लच्छू पाटनी और बहादुर पाटनी उन्हीं के चलते थे ना। आपको भी नहीं पता होगा ज्यादा, क्यों हरी? मैं ये बात आपको बता रहा हूं 1988 की, 1989 की, 1990 की, जब हम छोटे छोटे थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे, 7 में पढ़ते थे, तो कभी कभी ट्रैक्टर में उसमें शक्तिमान ट्रक की छत पर बैठ के टनकपुर आ जाते थे उस जमाने से। और बगल में शारदा मैया से तो आप लोगों का बहुत नाता है, यहाँ के लोग इस व्यवसाय से यहाँ से जुड़े हुए हैं सब। तो इसी शारदा मैया के किनारे, इसी में नहाकर, इसी में खेलकर, रेते में लोट पोट होके ये बड़ा हुआ हो। इससे मैं भली भांति जानता हूं, हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को लगातार रोजगार मिलना चाहिए, लगातार उनको इसलिए हम इस क्षेत्र में शिल्प स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योग धंधे लगे, यहाँ पर शिल्प बने। क्योंकि ये चुनाव का अवसर है, अभी कोई घोषणा नहीं हो सकती है, लेकिन हमने अपनी घोषणा में पहले ही सम्मिलित कर लिया है कि इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को लाने के लिए, यहाँ के पलायन को रोकने के लिए, यहाँ के हर घर में चूल्हा जले, रोज का चूल्हा जले, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान रहे, उनके चेहरे पर खुशी रहे, उनके चेहरे पर संतोष का भाव रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है आने वाले समय में ये हमारा पूरा चंपावत विधानसभा क्षेत्र का, चाहे टनकपुर हो, चाहे बनबसा हो, चाहे आपका ये मनिहार कोट हो, हर जगह पर, चाहे इसके बाद हम जाने वाले चंदनी, चाहे चंदनी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये क्षेत्र विकास के मामले में, रहन सहन के मामले में, यहाँ के शिक्षा के बारे में, यहाँ के अस्पतालों के बारे में, यहाँ की पेयजल के बारे में, यहाँ की सड़कों के बारे में एक मॉडल बने, एक आदर्श क्षेत्र बने। और हमारे कलाम का एक अच्छे, मैं जानता हूं, एक अच्छे जो है कर्मकार है, इस सबको ड्रॉ करना जानते हैं। इन्होंने कुछ काम किए, कुछ काम ये कर पाए, कुछ काम नहीं कर पाए। इनके मन में बहुत टीस है, बहुत टीस थी इनकी। और मैं चुनाव जब खटीमा से हार गया तो आपने कहा पहले दिन ही कि मैं चाहता हूं कि आप अब टनकपुर क्षेत्र, चंपावत क्षेत्र और बनबसा क्षेत्र में आए और यहां से चुनाव में खड़े हो गए। और जब मेरा नाम मुख्यमंत्री में भी फाइनल नहीं हुआ था, इन्होंने अपना चुनाव रिजल्ट आने से पहले ये प्रस्ताव आपके सामने कर दिया। भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से आज मैं आपकी सेवा के लिए आपके सामने हूं। इन्होंने जो काम आगे बढ़ाया, उन कामों को आगे बढ़ाना है, आप सबकी सेवा करनी है। आज मैं देख रहा हूं कम से कम यहां पर हजारों लोग हैं, हजारों लोग, और इन 3 बूथों में हमारे यहां पर 2100-2200 वोट हो, 2400 वोट। अगर अपने साथ एक एक वोट भी और डलवा दिया आपने तो हमको यहां से 4800 वोट, और यहां पर कम से कम 1500 लोग हैं जो भाई साहब, और 15 दूनी 30, अगर एक एक वोट भी अपने साथ डाल दिया सबने तो 3000 वोट तो यही हो गए। अब यहाँ के जब अब देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सोच रहे होंगे इस सब जगह से तो धामी जी को वोट मिल ही रहे, चलो हम नहीं डालते। देखो भैया ऐसा है, मैं भी यहाँ आया हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है और आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, मुझे तो गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है।
क्या कह रही है मैंने जरा बताइए जो तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मामा बुबू एक रतन कमला बटन, कमला बटन, मामा बुबू एक रतन कमला बटन, कमला बटन। देखिए अब क्या था इस क्षेत्र में खड़े हुए इस क्षेत्र में खड़े हुए इनको सब जगह से वोट मिले हालांकि ये कहते हैं मुझे मर्यादा को बहुत वोट इनकी अच्छी बात यह है मैं इनका जैसा विधायक जिंदाबाद, 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 राजकटोरी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए एक तो आप भी कहता है कि मुझे वोट देने में क्यों जाऊँ वहां की बात क्यों करूँ मैं तो वैसे ही जीत गया इन्होंने मुझे वोट भी नहीं दिया लेकिन मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ और बड़े खुश हो गए उन्होंने कहा गाड़ी से बाहर निकलो क्योंकि मेरा पूरा हाथ जो है उसमें इतनी गर्म गाड़ी हो रही थी कि जैसे कि बिल्कुल जो है कोई गर्म तवा रखा हुआ एकदम से मैं भी उठा मैंने कभी देखो दोस्त में आगे में देखा मुझे भी बहुत गुस्सा अब ये दोस्त हमारा जो है कम नहीं होना चाहिए एक एक वोट जब भी यहाँ का डब्बा खुले मनियार रोड का जब डिब्बा खुले उस डब्बे में से सब विकास के कमाल निकल रहे थे बिल्कुल सर बिल्कुल और देखिए हमने कोशिश की हमेशा कुछ लोग केवल वोटों की राजनीति करते हैं वोटों के लिए कह देंगे कि भाजपा को वोट दो तो कमल के फूल को वोट दे दोगे तो तुम जो है समाज से बिरादरी से अलग हो जाओगे लेकिन हम लोगों ने हमेशा विकास की राजनीति की है कोई कभी यहाँ दंगा भी हुआ होगा कभी कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई होगी कभी झगड़ा भी हुआ होगा कभी मनियार रोड के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ होगा इसलिए आपका एक एक वोट हमारे ये छोटे छोटे बच्चे आए हुए ये छोटे बच्चे जिन्होंने कमल का पट्टा पहन रखा है इन बच्चों ने भविष्य के लिए देना है एक नंबर मनियार रोड खुला कमरा नंबर 2 मनियार रोड खुला कमरा नंबर 3 मनियार रोड खुला तीनों में से कमल ही कमल कमल ही कमल कमल ही कमल